मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याचा फोटो माझा. कारण त्यांचं नाणं खरं नाही आहे, खण त्यांना वाजत नाही आहे, हे नाही लोक ओळखतील. त्यामुळे नको की साक्षण लावून टाका त्या ठिकाणी फोटो दाखवा. 2 जुलाई को एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच रिश्ते कुछ यूं तल्ख हो गए थे, लेकिन बगावत के 54 दिनों के बाद क्या परिवार में अंदर खाने कुछ और पक रहा है? नाही फूट पडणे याचा अर्थ काही पक्षात फूट कधी होते, जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला. मुंबई में एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता गठबंधन की बैठक को लेकर बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इन बैठकों के बीच सवाल ये, शरद पवार किस तरफ खेल रहे हैं? क्या विपक्षी गठबंधन के साथ दिख रहे पवार चुपचाप कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं? इन सवालों को दम मिला है पवार के करीबी रहे उन छगन भुजबल के बयान से, जो कि एनसीपी में बगावत करके महाराष्ट्र में मंत्री बने हैं। छगन भुजबल ने भीड़ में दावा किया, शरद पवार ने बीजेपी के साथ चर्चा करने के लिए कहा था। शरद पवार ने ही मंत्री पद के लिए बात करने और अन्य चर्चाओं के लिए प्रेरित किया था। बगावत के बाद जब अजीत पवार पर सवाल उठे तो उन्होंने भी ऐसा ही दावा किया था। खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही. तर 17ला पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली. वरिष्ठांनी सांगितलं माझ्याकडनं मी, जयंत पाटील म्हणजे राष्ट्रवादीकडनं, सुनील तटकरे आणि अजून एक कोणतरी होतं, चौथं मला आता आठवत नाही, हा भुजबळ साहेब होते. त्याच्यामध्ये समोरनं सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस. अजित गुट एनसीपी पर दावा कर रहा है। अजित पवार खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं। इसके बावजूद अब तक शरद और अजित पवार के बीच 4 मुलाकात हो चुकी है। पार्टी में बगावत के 13 दिनों के बाद 15 जुलाई को शरद पवार और अजित पवार की पहली मुलाकात हुई। 16 जुलाई को फिर अजित पवार गुट के नेता शरद पवार से मिले। 17 जुलाई 2023 को तीसरी बार अजित पवार से मिले। 12 अगस्त को पुणे में एक बिल्डर के घर पर फिर शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में पवार को लेकर सवाल उठने लगे थे। अफवाहें तो यहां तक थीं कि अजित पवार के जरिए शरद पवार को बीजेपी ने ऑफर दिया है, लेकिन तब सुप्रिया सुले ने इन अफवाहों का खंडन किया। अब सुप्रिया के सुर भी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। मायसेल्फ अगेन पुन्हा एकदा मी तेच बोलतेय की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये कुठलीही फूट नाही. आमच्या पक्षाचे 9 आमदार आणि 2 खासदारांनी एक वेगळी भूमिका घेतलेली आहे. त्यांना जी काही नोटीस पाठवायची आहे ती पाठवलेली आहे. त्या स्पष्टीकरणाची आम्ही वाट बघतो. पवार की पार्टी फिलहाल उद्धव गुट वाली शिवसेना और कांग्रेस के साथ मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में तैयारी में जुटी है। गठबंधन की बैठक से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पवार मौजूद रहेंगे, लेकिन अजित पवार को लेकर शरद पवार का जो रुख है उससे महाराष्ट्र में सवाल है, आखिर शरद पवार किस तरफ हैं? शरद पवार की पॉलिटिक्स क्या है?